हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथटेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूं। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो लाता हूं, ठीक है, बिना मेहनत का नहीं, ठीक है, मेहनत करके लाता हूं कि आप लोगों को किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में डाले जा रहे हैं, तो मैं उस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कि आप लोग जो है कि सोचेगा कि वर्क का कभी डिफिनेशन पूछेगा नहीं, फोर्स का डिफिनेशन कभी पूछेगा नहीं, फ्रिक्शन का कभी डिफिनेशन पूछेगा नहीं, तो पूछेगा क्या चीज़, वर्क डन निकालो, पावर निकालो, इफ़िशियंसी निकालो, क्या पूछेगा, यानी कि यही सब ना चीज़ पूछेगा कि स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालो, फ्रिक्शन का वैल्यू निकालो, फोर्स का वैल्यू निकालो, यानी कि जो चीज़ न्यूमेरिकल यानी मैक्सिमम टाइम्स आप लोग क्या कीजिएगा, न्यूमेरिकल्स बनाने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि इसलिए मैं जो है कि 5 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल या जो भी जितना न्यूमेरिकल होता है मैं वह न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए सामने लेके आने की कोशिश करता हूं। तो देखिए आज का न्यूमेरिकल में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो बच्चे अभी तक BCCLE की तैयारी नहीं करना शुरू किए हैं वो अब किसी बात की अंधेरे में नहीं रहेंगे, क्योंकि 5 जुलाई से 5 अगस्त तक जो है कि ITI और DCCLE का फॉर्म भरने का डेट है। हो सकता है कि इसी बीच में आप लोगों का भी फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाए, या तो 5 अगस्त का बाद जो है कि आप लोगों का नोटिफिकेशन आना निश्चित है। क्योंकि 6 सेम में जो बच्चे हैं उन पर जो है कि अभी पता नहीं कि आप लोगों का निर्णय शायद 12 तारीख को, आज यानी कि आज ही जो है कि निर्णय लेने वाला था कि 6 में फाइनल सेमेस्टर वाले का एग्ज़ाम होगा कि क्या उनके साथ में करना है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग अभी तक तैयारी करना नहीं शुरू किए हैं तो आप लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे, बेहतर प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि मिनिमम कॉस्ट मात्र 300 रुपये में सर कुछ नहीं करते होंगे, तो जो बच्चे पेड बैच में हैं अगर वो आपके संपर्क में हैं तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि 300 रुपये में कितना बेनिफिट मिल रहा आप लोगों को। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है पढ़ते हैं। पहले बोर्ड पे मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिया चूँकि टाइम ज़्यादा लगता है लिखने में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से इसको तीर मिला लीजिए। लिखा हुआ फाइंड द वर्क डन, क्या निकालना है आपको, वर्क डन निकालने हैं। पता चल गया कि वर्क डन निकालना है बाय फोर्स F। देखिए ये जो दिया हुआ है F वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है 2I - 3J + K कैप करा व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स फ्रॉम द पॉइंट A इक्वल टू लिखा हुआ है 1 to -3 टू B इक्वल टू लिखा हुआ है एंड टू द पॉइंट B छूट गया बच्चों, यहाँ पर लिखेगा B 2 0 - 5, ठीक है। ये चीज़ लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में, यही चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब हम सबसे पहले आपको बताया था कि जो चीज़ पूछेगा वर्क डन को W से डिनोट करते हैं। चूँकि कहोगे कि सर वर्क डन में तो यहाँ से F के ऊपर में तीर देख रहे हैं, तीर का मतलब होता है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर जो होता है कि चूँकि हम लोग पढ़े हैं फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑल्सो, यानी कि इसमें से डायरेक्शंस भी होते हैं, इसलिए जो है कि उसके ऊपर में क्या कर दिया गया है, लगाया गया। तो यहाँ से वर्क डन इक्वल टू एक ही हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं वेक्टर के केस में, F.S प्रोडक्ट। बस इतना चीज़ लिखिए आपका आंसर बाहर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बता रहे थे चूँकि वेक्टर की बात है, वेक्टर से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत तरीके से रहता है, ठीक है। अब देखिएगा सर F तो है, F को हमको पता चल गया है कि 2I - 3J + K है, ये तो हमको सर पता है। लेकिन सर S क्या चीज़ है, S इज डिस्प्लेसमेंट। S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, जैसे मानिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये हुआ, A से B तक जाने में सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे अब कह रहा है कि देखिए यहाँ तो हम बोले थे क्वेश्चन में आधा अधूरा काम करके आपको देता, थोड़ा सा एफोर्ट लगाइए आंसर बाहर, ठीक है। अब S कैसे निकालेंगे, तो S के लिए देखिए बोल रहा है कि इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है A से B पहुंच रहा है, जबकि A का कोऑर्डिनेट बोल रहा है कि 1 है, 2 है, -3 है, और B का कोऑर्डिनेट है 2 0 और -5। अब कहिएगा कि सर इसको क्या करें,
चूँकि आपको मैथमेटिक्स में हम 3D यानी कि सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, उसमें से बता दिए थे कि फर्स्ट वाले में जो रहेगा आई कैप लगाना है, बीच वाले में जे कैप और लास्ट वाले में के कैप लगाना है। यानी कि यह तीनों डायरेक्शंस को शो करते हैं। यानी कि आई कैप किस डायरेक्शन को शो करेगा, एक्स डायरेक्शन को शो करेगा, और जे कैप वाई डायरेक्शन को, और के कैप जेड डायरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कहिएगा कि सर ये तो समझ गए कि आई जे के दोनों में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट डेट इज, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर से निकलता है। जैसे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ आप निकालिएगा ए बी, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में जो निकलता है कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा ये चीज़ अभी आपको सिखा रहे थे, इसलिए इतना लिखे, नहीं तो अभी तक में आंसर मेरा बाहर आ जाता कब का। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, पोजीशन वेक्टर बी क्या होता है, तो देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, इसको लिखेगा, क्या लिखेगा, 2i कैप प्लस क्या हो जाएगा 0j कैप माइनस 5k कैप। बीच में क्या लगाना है, बीच में देना है माइनस, उसका लगाना पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्या हो जाएगा यहाँ से i कैप माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से i कैप प्लस 2j कैप माइनस क्या हो जाएगा 3k कैप। यही होगा ना। अब घटा के लिख दीजिए। देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 में से यहाँ क्या हो जाएगा फाइनली 2i प्लस 0j माइनस 5k माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस j माइनस 2j माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3k। ठीक है, निकाल लीजिए। देखिए 2i में से i जाएगा तो क्या बचेगा, i क्या बचेगा, 0j में से माइनस j जाएगा, क्या बचेगा माइनस j क्या बचेगा। अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा माइनस 5k प्लस 3 क्या बचेगा माइनस 2k कैप। देखिए यहाँ से जो कि आपका पोजीशन वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकल गया है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ए बी। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे सॉरी यहाँ से इसको लिखिए, यहाँ से i का वैल्यू लिख दिए थे 2i माइनस 3j प्लस k। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे ले आइएगा, इसको उठा के दीजिएगा, s का वैल्यू कितना निकाले i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब जो क्या कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या पढ़ाए थे कि सिर्फ सेम वाले के साथ में गुना करना, चूंकि i डॉट i प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 बट i डॉट प्रोडक्ट ऑफ j इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो बिल्कुल सेम है उसी के साथ गुना करेंगे। 2 1 जा कितना हो जाएगा, सिर्फ लिखेंगे 2 माइनस 3 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा 3। उसके बाद कितना हो जाएगा, देखिए प्लस के यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए कहीं गलत हो गया क्या, 2 3 यहाँ से प्लस के और माइनस 2k यानी क्या हो जाएगा माइनस 2। देखिए 2 में से 2 कटेगा तो यहाँ पर फाइनली क्या बचेगा 3 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 जूल आ जाएगा इसका आंसर। रुको तो देखिएगा कि हम लोग जो है कि ए बी कैसे निकाले। ए बी के लिए हम लोग जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी यहाँ से क्या किया, अब देखिए यहाँ से क्या करना कि एस जो निकालते हैं 2i में से i घट जाएगा तो क्या बचेगा i क्या बचेगा। देखिए 0j में से माइनस 2j घटाइएगा तो क्या बचेगा माइनस 2j हो जाएगा। अब देखिए माइनस 5 में से प्लस 3 जाएगा क्या बचेगा माइनस 2k कैप बचेगा। ठीक है, यही देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी जो आ गया इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट एस का वैल्यू आ गया। तो देखिए वर्क डन इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं एफ डॉट एस। एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप दिया हुआ है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से i माइनस 2j माइनस 2k कैप, यही होगा ना। देखिए 2 को i से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा वर्क डन का जो होता है कि ऐसा यूनिट क्या होता है जूल होता है। तो यहाँ पर वर्क डन का वैल्यू कितना निकल गया 6 जूल निकल गया। ठीक है, तो अब देखिए कि फाइनली क्या पता चला आपको कि इसमें ठीक है कि किस तरीके से बना लिए क्वेश्चन को। अब देखिए यह जो है कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ ए फोर्स, इसमें भी कह रहा है कि एक फोर्स है, फोर्स का आपको क्या करता है यहाँ से वेक्टर के फॉर्म में फोर्स दिया हुआ है,
लिखा एक्स ऑन ए पार्टिकल, यह एक कोई भी पार्टिकल पे लग रहा है, टू डिस्प्लेस इट, यह क्या करता है एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो जाता है, फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट का देखिए यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, टू द पॉइंट बी, यानी बी पॉइंट जो है कि ये भी हमको वेक्टर पॉइंट में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तब कह रहा है कि द वर्क डन बाय द फोर्स, यानी फोर्स के द्वारा जो है कि वर्क डन कितना लगेगा। तो 2 नंबर का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो 2 नंबर का देखिए कि यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। चलिए इसको पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम प्रोसेस का ही है, करना आप लोगों को कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे, एफ डॉट एस कहिएगा सर, एफ का तो हमको पता ही। ये चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ से अब 2 नंबर का सॉल्यूशन है, ठीक है। देखिए एफ का कितना दिया हुआ है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, यही दिया हुआ है। डॉट पर अब कर एस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसके लिए मानिए ए पॉइंट से जा रहा है ये बी पॉइंट पे, तो ए के लिए दिया हुआ कोऑर्डिनेट दिया हुआ आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, बी इक्वल टू लिखा हुआ 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। यही चीज़ लिखा हुआ है ना। तो हम लोग अभी तुरंत आपको सिखाए थे कि s कैसे निकलता है, यानी कि b में से a को माइनस कर दो, आपका तुरंत जो है कि s बाहर निकल जाएगा। 3i में से i घटेगा तो क्या हो जाएगा 2i कैप। देखिए यहाँ पर माइनस j है, माइनस 2j कितना हो जाएगा माइनस 3j हो जाएगा, प्लस 5k में प्लस 3k जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8k हो जाएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट तुरंत निकल गया। आपके एग्जाम के वैल्यू से बता रहे हैं कि तुरंत जो है कि सेकेंड। अब देखिए एग्जाम में जब बनाते आप लोग तो क्या करना पड़ता, इतना लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं था, फटाक से बी में से ए को हटाते, उसके बाद इसको गुना करते, आंसर मैच करा देते तुरंत में, ठीक है। चलिए आपको बता रहे हैं इसलिए एस लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 8k कैप, गुना कीजिए 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, 3 में 3 3 जा माइनस क्या हो जाएगा 9, प्लस में क्या हो जाएगा 16। अब देखिए 16 टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 9, यानी कि कितना निकल जाएगा इसका। अब देखिए कहिएगा कि सर जूल क्यों नहीं दे रहे हैं, तो जूल इसलिए नहीं दे रहे हैं तो चूंकि पिछले वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था जूल लिखा हुआ था, सॉरी जूल नहीं होगा यहाँ पर, इसका भी यूनिट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आ गया था आपका 6, तो 6 जूल नहीं लिखेगा यूनिट्स लिखेगा, चूंकि आई जे वेक्टर में दिया हुआ है, चूंकि वेक्टर में हम लोग जूल नहीं लगा सकते। तो देखिए 9 यूनिट्स है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में मेरा 9 यूनिट्स दिया हुआ। तो इस प्रकार से आप क्या देखिए कि वेक्टर जो है कि वर्क डन जो अगर आ रहा है तो 2 तरीके से क्वेश्चन दे रहा है। एक दे रहा है कोऑर्डिनेट दे रहा है, कोऑर्डिनेट का पॉइंट दे रहा है, तब हमको वर्क डन पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब हमको जो है कि आई जे के फॉर्म में दे देता है तब जो है कि हमको पूछा जा रहा है वर्क डन निकालने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है कि निकालने में दिक्कत नहीं होगी अब ये क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। यह क्वेश्चन जो है आपको लॉ ऑफ मोशंस का क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। एकदम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में सेम टू सेम मिले, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ व्हेन ए फोर्स एफ एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास एम, यानी कोई भी एक बॉडी पे जो है कि फोर्स जो लग रहा है एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। और कहता है कि मास जो है कि उस बॉडी का मास एम दिया हुआ है, जो ही कोई भी बॉडी पे मास पर क्या कहते हैं फोर्स लगाओगे तो उसमें से एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा ही होगा। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑफ बॉडी इज ए, यानी कि उसमें बॉडी में जो प्रोड्यूसन एक्सेलरेशन हो रहा है वह ए है। बोला इफ 3 इक्वल फोर्सेज, बोला कि यह जो फोर्स जो है कि F1 F2 F3 इक्वल टू F, यानी कि सब फोर्स को मिला के हमको लिखना है F, ठीक है। F1 बराबर F, F2 बराबर F, F3 बराबर F, सभी फोर्स बराबर होंगे। बोला एक्ट ऑन सेम बॉडी, यानी इसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इज, हमको निकालना है एक्सीलरेशन ए इज वाट, ठीक है। तो देखिए जनरली केस में जो होता है कि हम लोग यहाँ से निकालते कैसे हैं, ठीक है। इस फोर्स को निकालने का तरीका मैंने बताया था, 2 फोर्स रहेगा तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज एंड लॉ ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 से 3 फोर्सेज रहेगा, 3 फोर्सेज के लिए हमको यानी कि क्या कहते हैं उसको लेमिस थ्योरम का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सभी चीज़ नहीं निकाल के हम लोग रिजल्टेंट भी फोर्स भी निकालेंगे। लेकिन
देखिए यहाँ से सबसे पहले एक्सीलरेशन के बारे में हम लोग सोचते हैं कि एक्सीलरेशन निकलेगा कैसे। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ आप लोग पढ़े होंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर ए इक्वल टू लिखा जाए तो एफ बटे मास, यानी कि फोर्स में मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से फोर्स तो है कि बहुत सारा, ठीक है, 3 वो है, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पे हम लोग लिख दें एक्सीलरेशन इक्वल टू एफ नेट बटे एम, तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ से एफ नेट कैसे निकलेगा। मेन तो एफ नेट निकालना है कि एफ नेट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। जब देखिए आपको हम बताए थे, याद कीजिए कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस कहिए, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आपको 2 फोर्स दिखाई दे, 2 फोर्स अगर कहीं पे लग रहा, उसका अगर रिजल्टेंट फाइंड करना है, इसको भूल जाइए, रिजल्टेंट फाइंड करना, उस दोनों के बीच में बन रहा 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या सोचिएगा। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या बताए थे, तो पहले एफ नेट की ज़रूरत है। तो एफ नेट कैसे निकालते हैं इसको बताते हैं। पहले यहाँ से सबसे पहले रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट किसके बीच का निकालिएगा, रिजल्टेंट क्या जो है, रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन F1 एंड F2, F1 और F2 के बीच का भी हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट इक्वल टू आप लोग क्या पढ़े हैं, अंडर रूट क्या होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 कॉस थीटा। यहीं पर एंड कॉस थीटा के जगह पर 90 डिग्री लिखिएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, चूंकि F1 के बराबर भी बोला कि F लिखने के लिए सभी फोर्स बराबर, F2 बराबर भी लिखेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा FA का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब बताइए cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 0 से गुना कीजिएगा तो पूरा कहानी खत्म। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ गया 2 F स्क्वायर, इससे बाहर निकल जाएगा F, तो क्या हो जाएगा √2F, यानी कि यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स जो भी आया हमको √2F आया, किसका, F1 और F2 का। लेकिन हमको तो ये भी तो निकालना पड़ेगा, क्या चीज़ निकालना पड़ेगा, तीसरा फोर्स तो भी लग रहा है, तीसरा फोर्स। तो अब रिजल्टेंट फोर्स जो F1 का हम रिजल्टेंट क्या बताए थे कि इसके मिड पॉइंट से लगेगा और बिल्कुल जाएगा अपोजिट। ये जो रिजल्टेंट निकल गया, इस रिजल्टेंट का वैल्यू है √2F, ठीक है। अब जो है कि यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स, इसी से डिसाइड करेंगे, ठीक है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, अब देखिए जो भी फोर्स मेरा इसका रिजल्टेंट फोर्स में से क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स में से अगर F3 को घटा लिया जाए, क्या कर दिया जाए, F3 को अगर माइनस कर लिया जाए तो क्या निकल जाएगा, मेरा नेट फोर्स निकल जाएगा। चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ से √2 में से, चूंकि इस F3 बराबर भी क्या बोला, F लेने के लिए यहाँ से √2 माइनस F कर देते हैं। तो यहाँ से F को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √2 माइनस 1F, F नेट निकल गया। तो अब जो है कि डायरेक्टली यहाँ से F नेट का वैल्यू पुट कीजिए तो क्या निकल जाएगा, F इंटू √2 माइनस 1 बटे मास क्या बोला है, M बोला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से F इक्वल टू, आप जो है कि यहाँ से देखिए सब फॉर्म जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, F इक्वल टू क्या पर हैं, फॉर्मूला MA पर है, MA बटे M इंटू क्या हो जाएगा √2 माइनस 1। देखिए M से M कट जाएगा तो क्या फाइनली बचेगा, √2 माइनस 1 इंटू A। देखिए ऐसा कोई भी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर A में आपको दिया हुआ है, तो आप लोग ऑप्शन A को टिक करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आज का नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन जो है कि आपके लिए बिल्कुल उसी पैटर्न पर है, ठीक है, इससे पहले वाले पैटर्न पे। ऐसे तो इसका आंसर मारिएगा तो क्या मारिएगा पहले समझ लीजिए। देखिए लिखा हुआ ए बॉडी ऑफ मास m, कोई भी बॉडी है जिसका मास जो है कि कैपिटल M दिया हुआ है, अपॉन बाय फोर्स F, यानी उस पर F फोर्स लग रहा है, एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेज A, यानी बोला उससे जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा वह स्मॉल a हो जाएगा। बोला इफ 3 फोर्सेज इज इक्वल टू F, बोला कि तीनों जो फोर्स हो जाएगा वह F के बराबर में दिया हुआ है, एंड इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 120 डिग्री, यानी कि वह जो है कि तीनों आपस में 120 डिग्री पर इंक्लिनेशन है, एट ऑन सेम बॉडी, देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी, यानी कि ऐसा क्वेश्चन में तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ √2A, बी में दिया हुआ A/√3, सी में लिखा हुआ A और डी में लिखा हुआ 0। तो 0 आंसर के लिए मेरा दिन तरस गया था कि हम जो है कि आंसर अभी तक 0 बहुत कम ऑप्शन से देखे थे, ठीक है। तो अब कहिएगा कि सर आप 0 कैसे मार दिए, हमको तो रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा। देखिए क्या बोला कि 3 फोर्स है, ठीक है, तीनों फोर्स में जो है कि अगर मानिए 120 डिग्री बनाइएगा, ठीक है, मानिए एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा,
ये मानिए 120 डिग्री, ये भी मानिए 120 डिग्री, ये भी मानिए 120 डिग्री। ठीक है, क्या बोला, इसको मान लीजिए F2, इसको मान लीजिए F2, इसको मान लीजिए F3, यानी लेकिन सबके बराबर में क्या बोला कि सब फोर्स जो है कि आपस में इक्वल है। क्या बोला, आपस में इक्वल है। तो अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि मानिए जैसे F1 और F2 के बीच का जो है कि दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप जो है कि रिजल्टेंट निकालिएगा। तो रिजल्टेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी, F1 का होल स्क्वायर यानी F2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा F1 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 क्या हो जाएगा 2F इंटू F, कॉस कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब आप ही लोग बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा F स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ से कॉस 120 डिग्री का वैल्यू माइनस कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 से गुना कीजिएगा तो 2 से 2 कर जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस, यहाँ पे बचेगा F स्क्वायर, 2 में से कितना बचेगा सिर्फ F स्क्वायर, यानी कि इससे कितना बाहर निकल जाएगा, सिर्फ रिजल्टेंट जो मेरा निकला F निकल गया। इस दोनों के बीच का रिजल्टेंट कितना निकला, F निकला। अब आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि यहाँ से क्या बोलते हैं F नेट जो निकालिएगा अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को घटा देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा F माइनस F इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 0 होगा ना। तो 0 बटा कुछ भी लिखेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा, इसलिए मेरा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये दिल की धड़कन है मैकेनिक्स की। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कि मैकेनिक्स का धड़कन है जो कि देख रहे होंगे आप। चलिए सॉल्यूशन करते हैं 5th का, और इंजन वाला क्वेश्चन है यानी पावर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कह एन इंजन पंप अप 100 kg, यानी कि मास दिया हुआ है 100 kg, मतलब वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी कि कोई भी पंप है पानी खींच रहा है कितना मीटर से 10 मीटर की ऊंचाई से खींच, यानी 10 मीटर नीचे से ऊपर ले जाएगा, यानी हाइट का वैल्यू यानी कि h का वैल्यू कितना दिया हुआ, h का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर इन 5 सेकेंड, टाइम दिया हुआ कितना 5 सेकेंड दिया हुआ टाइम। और देखिए करा इफ इफिशियंसी, नया चीज ट्विस्टेड चीज आपको देखने के लिए मिला, इफ इफिशियंसी ऑफ द इंजन इज 60%, इफिशियंसी को नीटा से डिनोट करते हैं 60%। अगर बाबू परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा सबसे पहले इसको भिन्न में बदल लेना, तो वही आपका क्या हो जाएगा, इफिशियंसी के वैल्यू को कभी भी उस तरीके से नहीं, उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में सॉल्यूशन करके तब बनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे एग्जाम में। का व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, पावर ऑफ द इंजन पूछ रहा है, यानी कि पी का वैल्यू पूछा गया कि पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जबकि बोला है जी का वैल्यू आप ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग को दिमाग कम कर गया होगा कि सर इसमें तो mgh वाली बात हो गई ना। देखिए आप लोग खुद जानते हैं कि mgh पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा, उसका चल जो रहा है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क डन बटे टाइम, तो वर्क डन कैसे निकलेगा, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देंगे यानी कि मास कितना होगा 100, जी का वैल्यू 100, इसका वैल्यू 100, यानी कितना हो गया 1 2 3 4, 10 पे पावर कितना हो गया 4 निकल गया। ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 10 पे पावर 4 निकल गया। ठीक है, तो अब जो देखिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो उत्पन्न हुआ यह किसके बराबर उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्क डन के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन इसका कितना निकल गया 10 पे पावर 4 अपॉन, अब देखिए यहाँ से टाइम कितना सेकेंड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 5 सेकेंड, 5 से अगर कीजिएगा 10 इंटू कितना होगा 10 पे पावर 3, 5 दीजिएगा यहाँ से कितना होगा 5 2 10, यहाँ आ गया 2 इंटू 10 पे पावर दी 3, ये जो निकल गया क्या निकला आपका पावर निकला। टोटल जो है कि यहाँ से सिर्फ अभी हमको पावर निकला 2 इंटू 10 पे पावर दी 3, लेकिन क्वेश्चन में जो हो जाएगा यहाँ से बोला होगा कि टोटल पावर निकालिए, जबकि इंजन का इफिशियंसी मात्र कितना दिया हुआ 0.6 दिया हुआ है। जब हमको अगर इफिशियंसी दिया हुआ रहे तब पावर निकालना रहता है, तो क्या करते हैं कि जितना भी मेरा पावर निकला उसमें इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं, तो वह टोटल जो है कि मेरा क्या दे देता है पावर दे देता है। तो टोटल पावर के लिए यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से क्या लिखिएगा, यहाँ से लिख दीजिएगा पावर, जो भी पावर आपके द्वारा जनरेट किया गया और इफिशियंसी जो दिया हुआ रहता है इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए, यानी पावर दिया हुआ 2 इंटू 10 पे पावर दे 3 अपॉन इफिशियंसी दिया हुआ 0.6, दशमलव को ऊपर ले जाइए, कितना हो जाएगा यहाँ से 2 3 जा 6, यहाँ से आ गया 10/3 गुना 10 पे पावर दी 3। ठीक है, जब इसको भागा करेंगे तो कितना होगा 3 3 9 3 3 9 3 3 9 इंटू 10 यानी कि 3.33 इंटू 10 पे पावर दी 3। ऐसा तो ऑप्शन एक को सर ने मिल रहा है,
तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा वाट में हो जाएगा। किलो वाट में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, 10 पे पावर 3 से डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि 1 किलो वाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 3.33 किलो वाट। ऑप्शन किलो वाट में दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही दिया हुआ है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, 3.33 आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये किलोवाट हो गया। तो आज का सेशन को यहीं रखते हैं। आपके लिए ये 5 क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो हम लोग मिलते हैं कल जो है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा सीरीज इंग्लिश का आने वाला है, और उस इंग्लिश सीरीज में आपको आने वाला है वर्ड मीनिंग का भंडारा, सुपर 30 वर्ड मीनिंग का भंडारा आएगा। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलिएगा, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। अगर चैनल से खुश है तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।